तिब्बतन बुद्धिज़्म में दलाई लामा का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दलाई लामा कोई नाम नहीं है। आप आजकल एक दलाई लामा को देखते होंगे जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं, लेकिन दलाई लामा कोई नाम नहीं है। दलाई लामा असल में एक टाइटल है जिसका मतलब है रूहानी लीडर या पेशवा। असल में दलाई लामा के लिए माना जाता है कि दलाई लामा अवतार होता है, इनकारनेशन, और ये शक्लें बदलता रहता है। यानी एक ही दलाई लामा होता है, उसकी रूह जो है वो मुख्तलिफ लोगों में पड़ती रहती है। यानी कि अगर 14वां जैसे दलाई लामा इस वक्त है, तो इनके बाद जो नया दलाई लामा होगा इसी दलाई लामा की रूह उसके अंदर पड़ जाएगी, ये माना जाता है तिब्बतन बुद्धिज़्म के एक फ़िरके के अंदर। और उनकी उस फ़िरके की जो बड़ी तादाद है लोगों की, वो तिब्बत के अंदर रहती है। अब ये जो मौजूदा दलाई लामा है, ये 14th दलाई लामा है, 14वां दलाई लामा। ये आपको पता है कि तिब्बत को चाइना से अलग करके और अलग मुल्क बनाने के लिए इन्होंने एक नाकाम बगावत की थी, कोशिश की थी बगावत की, जिसके लिए माना जाता है कि CIA ने इनको तैयार किया था। और ये वादा CIA प्रोजेक्ट पहले पहले CIA ने, क्योंकि CIA जो था वो सोवियत यूनियन के भी खिलाफ थे, अमेरिकन और चाइनीज़ के भी खिलाफ थे। ये दोनों मुल्क जो थे वो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हुआ करते थे। लेकिन फिर जब अमेरिकन की इनके साथ सुलह हो गई तो उन्होंने दलाई लामा वाला प्रोजेक्ट जो था वो गिव अप कर दिया और दलाई लामा को इंडिया के अंदर लाकर सेटल कर दिया था धर्मशाला में। इंडिया की जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट है, वहाँ पर धर्मशाला एक इलाका है, वहाँ पर दलाई लामा को लाकर सेटल किया गया था अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज फॉलोअर्स। लेकिन बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स की जो नंबर्स है वो आज भी तिब्बत के अंदर रहते हैं। तो इंडिया में ये रहते हैं और दलाई लामा की वजह से इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो टेंशन उनके दरमियान रहने की एक वजह ये भी रहे हैं दलाई लामा। अब इनकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अब सवाल इस पे उठता है कि अगला जो दलाई लामा होगा वो फिर कौन होगा, कहाँ से होगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट तिब्बत के कुछ इलाके इंडिया के अंदर भी आते हैं। ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है इंडिया का, ये भी तिब्बत है। और इसके अंदर ये जो तवांग का इलाका है, जिसके अंदर दिसंबर में इंडिया और चाइना के दरमियान क्लैशेस भी हुए थे। और तवांग का जो होली वाटर्स वाला इलाका है, होली फाउंटेन्स वाला, वो चाइना ले गया था दिसंबर के अंदर। तवांग इस हवाले से इम्पोर्टेंट है, इंडिया के अंदर आता है तवांग अरुणाचल प्रदेश में। वो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर छठा जो दलाई लामा था वो पैदा हुआ था, 6th दलाई लामा तवांग में पैदा हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है इस बात की कि CIA या इंडियंस जो है वो अपना कोई दलाई लामा लॉन्च करके कहें कि अब ये आगे का दलाई लामा है। तो उससे फिर होगा ये कि तिब्बत के अंदर जो बुद्धिज़्म की इतनी बड़ी ब्रांच रहती है वो फिर उस नए दलाई लामा के अंडर में आ जाएगी। और मुमकिन है कि उसका कोई उस दलाई लामा का कोई पॉलिटिकल रोल भी निकाला जाए, जैसे 14th दलाई लामा का निकाला गया था। लिहाजा ये जो मौजूदा दलाई लामा है जो कि इंडिया के अंदर रहता है एग्जाइल में, इनके बाद की जो सूरत हाल होगी वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब चाइना ने क्लियरली ये कहा है कि अगला जो दलाई लामा होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे, चाइनीज़। ये कोई इंडियंस या कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा, ये हमारे अप्रूवल के बिना नहीं होगा, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा है। चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, इसमें ये खबर लगी है कि दलाई लामाज सक्सेसर टू बी फाइनली अप्रूव्ड बाय चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखिए, चाइना ने जो है अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं कि दलाई लामा हम ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, दलाई लामा के लिए ज़रूरी है कि वो तिब्बत से ही हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया गुजरात से कोई दलाई लामा पैदा कर देगी, जी दलाई लामा पैदा हो गया गुजरात में, ऐसा नहीं है। दलाई लामा का तिब्बत से होना रिलीजियस एतबार से ज़रूरी है और वो फिर जो है इसी तिब्बती नस्ल से भी होगा। ये उसकी कंडीशंस होती हैं। अब चाइनीज़ कह रहे हैं कि जी ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं। 14th दलाई लामा जो मौजूदा दलाई लामा है, इनके बारे में भी वो कह रहे हैं कि इसको भी तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। यानी ये जब सिलेक्ट हुए थे तो फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये दलाई लामा बने थे। तो उन्होंने कहा कि अब जो 15वां दलाई लामा होगा, नेक्स्ट वन, वो भी हमारे अप्रूवल से होगा। इसमें कोई नई बात तो हम नहीं कर रहे चाइना वाले, जैसे पहले होता रहा है अब भी वही होगा। तो ये एक इंडिया और चाइना के दरमियान नया एक दलाई लामा को लेकर बखेड़ा क्रिएट होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जो कोल्ड वार अमेरिकन की और चाइनीज़ की चल रहे हैं, इसमें CIA वाले भी चाहेंगे कि दलाई लामा कोई ऐसा सामने आए जो कि उनकी फेवर का हो। यानी वो जो तिब्बत को अलग मुल्क बनाने की मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता रहे, ताकि इनका भी काम चलता रहे अगेंस्ट चाइना। और इंडियंस भी यही चाहेंगे कि दलाई लामा कोई ऐसा हो जो कि इंडिया के करीब हो। लेकिन चाइनीज़ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, वी विल डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट दलाई लामा। अच्छा, तिब्बत जो है ना, तिब्बत, मैं आपको इसकी एक और बात बता दूं, ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है। हिंदुत्ववादियों के लिए चाइना का जो तिब्बत है वो क्यों ज़रूरी है। अगर आप अखंड भारत का मैप देखें, जो इनकी फ़िलासफ़ी है और ऑब्जेक्टिव भी इनका यही है कि ये बनाना है, तो अखंड भारत के मैप में आपको तिब्बत भी नज़र आता है।
हालांकि तिब्बत के अंदर कोई हिंदुइज्म नहीं है वहाँ पे, और ना ही तिब्बत के अंदर कोई इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तिब्बत के अंदर तिब्बत को इनके अपने नक्शे में डाला हुआ है, अखंड भारत के नक्शे में। तो सवाल ये है कि उन्होंने क्यों डाला हुआ है। तिब्बत जो है ना, उसको एशिया का वाटर टैंक कहते हैं। तिब्बत के अंदर बेशुमार ग्लेशियर्स हैं, जब वो पिघलते हैं ना तो एशिया के अक्सर मुल्कों का पानी वहाँ से आता है। पाकिस्तान के दरियाओं का पानी भी तिब्बत से आता है, इंडिया के दरियाओं का पानी भी तिब्बत से आता है, और नेपाल और म्यांमार और बांग्लादेश के दरियाओं का पानी तिब्बत के ग्लेशियर से आता है। तो जो मुल्क तिब्बत को कंट्रोल करेगा, असल में वही इस सारे रीजन के दरियाओं को कंट्रोल करेगा। अब इंडिया के अंदर हिंदुत्ववादी जो गुंडे हैं, जो कि पाकिस्तान को अनेक्स करना चाहते हैं, कि पाकिस्तान को ख़त्म करके इंडिया में मर्ज करें और बांग्लादेश को ख़त्म करके इंडिया में मर्ज करें, ये भी बेसिकली तिब्बत इसीलिए चाहते हैं ताकि कल को अगर इन मुल्कों में दोबारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट से शुरू हों और इंडिया से अलग होने की कोशिश करें, तो इनका पानी इनके पास हो। तिब्बत के इनके पास होने से वो इन मुल्कों का पानी कंट्रोल कर रहे होंगे, और अलहदगी पसंद तहरीकें और इंडिया से अलग होने की सूरत में ये इन मुल्कों का या उन सारे रीजन्स का जो अलग होंगे, ये उनका पानी बंद कर देंगे और वहाँ पर तिब्बत में बेशुमार डैम्स बना देंगे और वहाँ से ये कंट्रोल कर रहे होंगे। तो वो समझते हैं कि अखंड भारत का अगर एक तरह से बन भी गया, ये जो इतना बड़ा मुल्क बनाना चाह रहे हैं, तो वो टिक नहीं पाएगा। उसको टिकाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए तिब्बत का उनके पास होना ज़रूरी है, ताकि इन मुल्कों का फूड, इनकी जो फूड सिक्योरिटी है और इनका जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया के पास रहे, हिंदुत्व वालों के पास रहे। इसीलिए उनकी नज़रें तिब्बत के ऊपर है, वरना तिब्बत हैज़ नथिंग टू डू विथ इंडिया। हिस्टोरिकली इंडिया रहा ही नहीं है तिब्बत में। तिब्बत चाइना का इलाका रहा है। मिंग डायनेस्टी इनकी जो थी, वहाँ पर उसमें तिब्बत उनका हिस्सा हुआ करता था। और ये असल में अलग ही नस्ल की कौम है, जिनका आर्यंस से और इंडिया के द्रविडियंस से और बाकी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग रहते हैं, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इनका डीएनए ही अलग है। जियोग्राफिकली भी ये अलग रहे इंडिया से। बीच में देखें, इतने बड़े हिमालयाज के पहाड़ हैं, हज़ारों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए पहाड़ हैं। तो ना उधर के लोग इधर आते थे इंडिया, ना इंडिया के लोग उधर जाते थे। बीच में ये नेचुरल बैरियर था। तो ये असल में तिब्बत को इसीलिए अनेक्स करना चाहते हैं ताकि पानी इनके पास रहे, तिब्बत का, ग्लेशियर्स का, और पूरे साउथ एशिया को ये पानी के ज़रिए कंट्रोल करें। बहरहाल मेरे ख्याल से इंडिया ये जो ख्वाब देख रहा है कि जी दलाई लामा पैदा करके तो तिब्बत को अलग करवा देंगे, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चाइनीज़ की बड़ी भरपूर ग्रिप है, और वहाँ के जो लोकल्स हैं ना तिब्बत के, वो भी चाइना के अंदर खुश हैं। उनको पता है कि वो दुनिया के अगले सुपर पावर के बाशिंदे हैं। चाइनीज़ सिटीज़न होना लाख दर्जा उनके नज़दीक बेहतर है इंडियन सिटीज़न होने के, क्योंकि चाइना के अंदर देखें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर है, फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट उनको बेहतर देती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। उनके पास भरपूर सहूलतें मौजूद हैं हर तरह से, तो वो वहाँ पर खुश हैं। इसलिए वो कभी भी मेड इन इंडिया दलाई लामा को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे।